हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता चैनल सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे गणित का जो है पेपर है 2025 में कैसे लिखे पेपर कापी में। ठीक है, इसका संपूर्ण निचोड़ हम बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, यह वीडियो खासकर उन स्टूडेंट के लिए है जिनको लगता है कि हम गणित में फेल हो जाएंगे। ठीक है, और हम लास्ट में आपको क्या करेंगे, लास्ट में हम आपको 2 से 3 एक टिप्स बताएंगे जिससे आप आसानी से पास हो सकते हैं। ठीक है, एकदम को गजब का ट्रिक बताएंगे और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं। तो आपको क्या होगा कि 3 घंटा 15 मिनट आपको समय मिलेगा। 3 घंटा 15 मिनट जो कि और निर्देश में क्या है कि आपको प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों का प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट निर्धारित है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का होगा, क्योंकि 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। अच्छा 10 में है। और उसके बाद समान निर्देश क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न को अब सभी को करना है। अब इस प्रश्न पत्र को में 2 खंड होंगे। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे। अ ब खंड अ में 20 अंक, 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न जिसके उत्तर ओमआर शीट पर देने हैं। ओमआर शीट पर आपको प्रश्न का उत्तर देने हैं। 20 हैं और एक एक नंबर का है 20 प्रश्न का। ठीक है, ओमआर शीट के उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर का प्रयोग न करें। अगर उत्तर लिख दिए हैं तो उसे काटे नहीं और ऐसे इरेजर का प्रयोग ना करें, ना ही व्हाइटनर का। अगर गलत लिखा गया है तो उसे से जाने दीजिए, आगे बढ़िए। दूसरा खंड प्रश्न 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है। दूसरा खंड क्या है, 50 अंक का है, वर्णनात्मक प्रश्न है। इस खंड में कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें कुल 5 प्रश्न दिए जाएंगे खंड ब में। अब प्रत्येक प्रश्न प्रारंभ में स्वतः लिख दिया गया है कि उसे कितने खंड करने हैं। कितने खंड करने हैं ये भी अब उसमें लिख दिया गया है। प्रश्नों के अंक सम्मुख अंकित है। सभी प्रश्नों के जो के जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्नों को नंबर कितना मिलेगा यहाँ पर आपको अंकित किया जाएगा। अब प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। उस पर समय नष्ट मत कीजिए। जो नहीं आ रहा है उस पर आप समय नष्ट मत कीजिए। संपूर्ण प्रश्न को हल कीजिए। अब आपको बताते हैं कि पेपर कापी में आप कैसे लिखते हैं। इतना आपका विषय निर्देश आप जान लिए। और यहाँ पे अब पेपर कापी शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐसे आपको एग्जाम में पेपर कापी ऐसे ही रहेगा जैसे हमारा ये है, एकदम ऐसे ही रहेगा। ये हमारा रफ है, आपका भी रफ से ही सवाल करते होंगे सवाल को, तो ऐसे ही रहेगा। तो आप क्या करेंगे, उसका जो है चौड़ाई है, यहाँ जो है ये जो चौड़ाई थोड़ा सा बड़ा रहता है, यानी हमारा इसके इसके 1.5 गुना रहता है। यानी यहाँ से मान लीजिए यहाँ, फिर आधा इसको और आगे ले जाइए, इसका 1.5 गुना। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, उसमें ऐसे लाइन नहीं मारा था तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे पहले उसको लाइनिंग करेंगे। यहाँ पे से आपको आप यहाँ पे सबसे पहले लाइनिंग, यहाँ पे इस तरफ लाइन किए, लाइन ठीक है मैथ में। और उसके बाद यहाँ तक की कापी है तो यहाँ से पहले आप स्केल से क्या करेंगे, यहाँ से आप लाइनिंग मारेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ से फिर ऐसे यहाँ पे लाइनिंग मारेंगे। तो यहाँ पे इतना इतना आपको गैप होगा। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, रफ कार्य। यहाँ करेंगे आप रफ कार्य, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप शुरू करेंगे। आप शुरू कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न को कैसे करना है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे लिखिए पहले खंड। खंड कौन सा खंड है, अ। ब्लैक पेन से कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे से स्केल से मारिए, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से स्केल लगाइए और यहाँ पे से नीचे लाइन खींचिए। ऐसे कर दिए, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कीजिए, देखने में अच्छा लगे। आप यहाँ पे लिखिए बहुविकल्पी प्रश्न, फिर यहाँ पे लिखिए बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए बहुविकल्पी प्रश्न। आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और लाइन मारिए, देखने में अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने खंडवा किया, खंडवा के बाद हमने बहुविकल्पी प्रश्न लिखा। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आपको बहुविकल्पी के लिए एक लाइन यहाँ पे और मारना है आपको। यहाँ पे एक लाइन और मार दिए। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन, अब ये लाइन क्यों मारे आप बताते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इतना हमने लिखे, कितना अच्छा लग रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे, अब यहाँ पे जो प्रश्न दिया, प्रश्न क्या बोला है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम
60 है तो HCF 3 है, एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या ज्ञात करने के, मान लीजिए इसका दूसरी संख्या 15 है, तो मान लीजिए इसका दूसरी संख्या 15 B 15 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पे ऐसे, तब यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या केंद्र केंद्र था पहला का, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न पहला का, और कौन था हमारा बी था, तो हम पहला लिख दिए। अब पहला के यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला का बी, और कितना है 15, ठीक है, पहला का बी। अब फिर यहाँ पे दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ठीक है, ऐसे आप लिखते जाइएगा। अब फिर यहाँ पे आगे आगे, अब इसमें का, ठीक है, इसमें का, इसमें शून्योत्तर परिमेय संख्या गुणनफल। अब इसमें का जो भी प्रश्न है, ठीक है, जो भी उत्तर है, और इसका तीसरा का जो भी उत्तर है, चौथा का जो भी उत्तर है, पांचवा का, छठवां का जो भी उत्तर है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो इसका जो भी उत्तर है वो लिखेंगे, और उसके बाद जो भी यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए इसका ए भी है तो ये है तो उसका भी नाम लिखेंगे, ठीक है, इसका संपूर्ण करेंगे। अब हम पर संख्या वो क्या खंड ब की तरफ चलते हैं। अब खंड ब को कैसे लिखेंगे, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप में है। अब खंड ब में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा खंड ब आ गया, तो खंड ब हमारा कितना नंबर का है, 2 नंबर का, प्रत्येक प्रश्न गिनना है 2 नंबर का। अब सभी खंड अनिवार्य है, सभी खंडों को आपको करना है, किसी भी खंड को छोड़ना नहीं है, सभी को हल करना है आपको, सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, तो आप मान लीजिए ये दिया है, स्पष्ट कीजिए कितना इतना भाज्य संख्या हो कितना क्या हो। अब खंड ब, अब यहाँ खंड ब के लिए क्या करेंगे, आप बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पे खंड ब में आप फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, आप स्केल लेंगे, ठीक है, स्केल लेंगे, आप यहाँ पे स्केल लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे लाइनिंग यहाँ पे करेंगे, खींचेंगे, ठीक है, लाइनिंग यहाँ खींच लिए। और फिर इस साइड भी यहाँ पे किनारे पे इतना छोड़ करके यहाँ पे लाइनिंग किए, ठीक है। यहाँ पे लाइनिंग करने के बाद अब यहाँ पे डालेंगे कि खंड ब, ठीक है, ब, खंड ब बी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डालेंगे खंड ब। तो अब उसके बाद खंड ब डालने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डालेंगे पहला, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या, हमसे कटपीट हो गया, लेकिन आपको इसमें कटपीट मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे से करेंगे, इसका किए, ठीक है, यहाँ पे से डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या हो गया। अब प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे पहला, ठीक है, पहला का। अब यहाँ पहला का आप क्या कर रहे हैं, अब कौन सा प्रश्न को कर रहे हैं, जिस प्रश्न को आप कर रहे हैं, मान लीजिए क कर रहे हैं, ख कर रहे हैं, ग कर रहे हैं, घ कर रहे हैं, अंग कर रहे हैं, जिस भी प्रश्न को आप कर रहे हैं तो उसे यहाँ पे लिखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ प्रश्न का, तो उसका हम ख कर रहे हैं, तो यहाँ पे ख लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे ख लिख दिए। तो आप प्रश्न ख को हम आप करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए अब हम आगे प्रश्नोत्तर संख्या देखें दूसरा, इसका दूसरा, तो अब प्रश्न इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे डालेंगे, फिर यहाँ पे मैं उस प्रश्न को यहाँ पे हल कर लिए, तो फिर यहाँ पे डालेंगे, क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या कितना का, दूसरा का। अब जैसे मान लीजिए अब ये है, मान लीजिए हम ख आपको करके दिखाते हैं, ठीक है, ख अब कैसे हल करना है, यहाँ पे डालिए, यहाँ पे लाइन मार दिए, ठीक है, यहाँ पे लाइन मार दिए। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करें, अब प्रश्न दूसरा का आप ख कर रहे हैं, आप तो ख कैसे करेंगे आप, देखिए अब यहाँ पे आपको क्या क्या बोला है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर इतना 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे पहले आप लिखेंगे कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर, तो हम मानेंगे संख्या, दो संख्या ज्ञात करें, जो बोला है ज्ञात करने के पहले उसे मानते हैं। तो माना, ठीक है, माना, यहाँ पे हल लिख दीजिए, हल बकायदा। और उसके बाद फिर माना दो संख्याएं x तथा
वाई है। अब उसके बाद क्या कहा है, एक्स है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर एक्स इतना इतना है, दो संख्या। तो प्रश्नानुसार क्या कहा है, उनके वर्गों का अंतर 180 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 180 है। ठीक है। अब फिर क्या हुआ, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है तथा पुनः माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या क्या है, y। छोटी संख्या कितना है, बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y है। तब पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो क्या क्या है, छोटी संख्या का वर्ग क्या क्या है, देखिए यहाँ पे फिर से, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का जो छोटी संख्या है बड़ी संख्या का वर्ग 8 गुना है, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। छोटी संख्या है बड़ी संख्या का 8 गुना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये हो जाएगा। ठीक है, हमारा एक समीकरण ए बन गया, एक समीकरण हमारा ए बन गया। ठीक है, इतना और इतना। तब फिर पुनः हम y का मान इसमें रख देंगे, वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, यहाँ पे एकदम बाकायदे से लिखेंगे। अब बाकायदे से लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ अच्छा लिखा हुआ है। तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 8x हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस 180 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको इधर ला दिए, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अभी इसका खंड करेंगे। इसका खंड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी संख्या रहता है इसको इससे गुणा करते हैं और उसके बाद इसको खंड करते हैं। यहाँ पे कोई संख्या गुणा करने के लिए नहीं है, यानी 180 है। तो 180 में क्या करेंगे, 18 इंटू 10, 18 में से 10 गया, 8 बचा, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना हो गया। और उसके बाद हमारा जो ये जो हमने क्या किया है, ये जो हमने रफ कार्य किया है, यहाँ पे हम रफ कार्य यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम रफ कार्य यहाँ पे लिख देंगे, रफ कार्य। ठीक है, यहाँ पे रफ कार्य करके मान लीजिए यहाँ पे 180, यहाँ पे 18 और 8, तो ऐसे हम कर लिए। तो फिर इसको हम काट देंगे लास्ट में, यहाँ पे हो गया। ठीक है, एरो लगा दिए, इतना इतना होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस माइनस में के प्लस 10x। ठीक है, माइनस 180 इक्वल टू 0, एरो दैट। तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका और इसका हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे x कॉमन ले लिए, तो x माइनस 18 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लस 10 हमारा कॉमन हो जाएगा, यानी x माइनस यहाँ पे 180 होगा, तो x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो हमारा इसमें क्या क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x माइनस 18 और x प्लस 10, यहाँ पे हमारा हो जाएगा x माइनस 18 एक में और एक में x प्लस 10 इक्वल टू 0, इतना हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा कि अब x माइनस 18 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 18 पुनः सॉरी पुनः क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 10।
तो क्या हो जाएगा कि हमारा ये संख्या माइनस में है तो ये अमान्य हो जाएगा, अमान्य, अमान्य है। ठीक है, तो अतः संख्या x इक्वल टू 18। तो हमने क्या माना था यहाँ पे, पुनः बड़ी संख्या x है छोटी संख्या y, तो बड़ी संख्या यहाँ पे लिखेंगे अतः बड़ी संख्या इक्वल टू 18। ठीक है, बड़ी संख्या हमारा 18 हो गया। अब फिर छोटी संख्या, छोटी संख्या इक्वल टू क्या है, यहाँ पे वाई स्क्वायर कितना था 8x, 8x था, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 8 इंटू 18, वाई स्क्वायर इक्वल टू 18 एक सौ 44, और फिर वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू कितना है, ये भी 12 का स्क्वायर है यानी 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी अतः छोटी संख्या कितना है 12। ठीक है, तो आप ऐसे आप हल आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्या है कि उसके बाद और सब है प्रश्न। तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे जो रफ किए रहे ऐसे हो गया, अब यहाँ पे जो रफ किए रहेंगे यहाँ पे उसको बाद में यहाँ पे ऐसे काट देंगे। ठीक है, अब रफ को आप काट देंगे और उसके बाद ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 3 को आप कीजिएगा, और उसके बाद इधर क्वेश्चन नंबर 4 या 6 नंबर है जो लास्ट में शुरू में हमने बताया था कि लास्ट में एक टिप्स बताएंगे 2-3, तो अब वो टिप्स बताते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी प्रश्न को हल करना है तो आपको एकदम लास्ट से शुरू करना है। तो आप क्या कीजिए, खंड ब में आइए, खंड ब का प्रश्नोत्तर संख्या 5, प्रश्नोत्तर संख्या 5 लिखिए, उसके बाद 4 लिखिए। यदि अगर आपको आ रहा है तब, यदि अगर नहीं आ रहा है तो मान लीजिए यहाँ पे खंड हम अब आगे वहाँ पे खंड ब में। ठीक है, अब यहाँ पे आप खंड ब में आए, आपको खंड यहाँ पे ब में आए डायरेक्ट। अब यहाँ पे क्या कीजिए, आपको इधर का क्वेश्चन आ रहा है सब कुछ 2 नंबर वाले, इधर आ रहा है आपको 4 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं। यदि अगर आपको 4 नंबर के जो भी प्रश्न है, ठीक है 4 नंबर के ये प्रश्न आ रहे हैं तो सबसे पहले आप 4 नंबर कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन करेंगे आपको 2 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन करेंगे आपको यहाँ पे देखिए 2 नंबर मिलेगा, यहाँ पे क्या कीजिए एक क्वेश्चन करेंगे आपको 4 नंबर मिलेगा। तो आप क्या कीजिएगा हमेशा कि बड़े प्रश्नों को से शुरुआत कीजिए। यहाँ पे देखिए 4 नंबर मिलेगा, आप यदि क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं 6 नंबर मिलेगा। तो आप ऐसा कीजिएगा कि जो भी प्रश्न आ रहे हैं आपको सबसे पहले वही कीजिएगा और बड़े प्रश्नों से जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक पर करेंगे बड़ा नंबर मिलेगा। और दूसरा क्या है कि आपको किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। आपको आधा आ रहा है, मान लीजिए इस प्रश्न को हल करना है, आपको इस प्रश्न को हल किए आधा ही किए आंसर नहीं आया तो आप छोड़ के वहाँ पे उस समय मत गवाइए, छोड़ करके आगे बढ़ जाइए। ये प्रश्न हल कर रहे हैं आपको नहीं आ रहा है, आधा प्रश्न आया तो छोड़ करके आगे बढ़िए और उसमें टाइम वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि ये करे रहेंगे यदि अगर 4 नंबर का है इसमें 2 नंबर मिल जाएगा, यदि अगर इसी में टाइम वेस्ट कर देंगे अगला नहीं कर पाएंगे तो ये इसका तो नंबर गया ही गया था, क्योंकि आंसर नहीं आया तो इसका 2 ही नंबर मिलेगा। और उतना है कि जितना आ रहा था उतना करने के बाद आप आगे बढ़िए, मान लीजिए ये भी कर दिए तो 6 नंबर का है तो आपने आधा ही किया था, 30% ही किया, मतलब 2 ही चाल से 5 लाइन लिखा। तो आपने क्या किया तो क्वेश्चन का शुरुआत ही किया था, तो आपको 6 नंबर में से आपको 3 नंबर 2 नंबर दे देगा, यानी 2 नंबर इससे मिला 2 नंबर इससे, यानी 4 नंबर आपको मिल गया, कुछ भी नहीं आ रहा था। ये प्रश्न तो संख्या उतारे, प्रश्न तो हाँ दिया गया है इतना, फिर माध्यिका माध्य इतना हमें ज्ञात करना है, ये सब कुछ लिख लिए, इसको बना लिए पेपर में, इतना बनाने के बाद सॉल्व में भी कुछ दिया गया है, इतना लिख दिया कुछ, तो आपको 4 नंबर से 3 नंबर दे दिया, 2 नंबर दिया, आंसर आंसर नहीं है कोई बात नहीं है, आपको 2 नंबर दे दिया, इसमें से आपको और इसमें से आपको इतना दे दिया, 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। तो आप यही है कि आप किसी प्रश्न को छोड़िएगा नहीं और एकदम आसानी तरीके से आपको प्रश्न को हल कीजिएगा। ठीक है, और
अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।